Very good evening, students. How are you all? All right, so we'll continue our lesson fair play. करेंगे हम हमारा लेसन जो है कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम रिकैप करेंगे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। अभी हम पार्ट 3 में हैं। तो हमने अभी तक का स्टोरी में क्या देखा था बेटा? जुमन शेख और अलगू चौधरी, दे वर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। इतने गहरे दोस्त थे कि अगर एक जाता था कहीं बाहर तो दूसरा उनका परिवार को भी देखता था, है ना? तो जुमन शेख की जो आंटी थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दिया था। किसके नाम पे? जुमन शेख के नाम पे कर दिया था। ओके। उसके बाद में उनको क्या था कॉन्ट्रैक्ट की? जुमन शेख उनकी देखभाल करेगा। मगर जुमन शेख की पत्नी जो है वो चाची को बहुत इल ट्रीट करती थी। सो चाची ने बोला कि मुझे है ना अभी मंथली अलाउंस दे दो ताकि मैं अपना खुद का खाना का प्रबंध कर सकूं। तो उसके लिए जुमन शेख ने मना कर दिया था। तो काकी जो हमारी चाची थी कहाँ पर गई? पंचायत। सो शी वेंट टू द पंचायत। और पंचायत जाने के बाद पंच में एक जो है पंच, जो हेड पंच चुना जाता है। तब किसको चुना गया बेटा? अलगू को चुना गया। और अलगू कौन है? जुमन का दोस्त है। तो अलगू ने जो भी है चाची का को ही सपोर्ट किया, बोल नहीं सकते हैं। जो भी न्याय है उसी को उन्होंने न्याय दिया कि जुमन को, काकी को अलाउंस देना है, नहीं तो उनकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उनको रिटर्न करना है। सो व्हाट डिड ही से? दैट जुमन शेख हैज टू रिटर्न द प्रॉपर्टी टू चाची, or else he has to give a monthly allowance to chachi. Right? So this was the part 1 where we saw that how chachi, the old aunt, gets justice from Algu Chaudhary, who became the head when Juman Sheikh had a conflict with aunt. All right. In the part 2, we saw that Juman Sheikh and Algu Chaudhary, now they were no more friends because Juman Sheikh gave a justice where he had, it was against अलगू चौधरी। ठीक है ना बेटा? तो अलगू चौधरी और जुमन शेख अभी दोस्त नहीं रहे। और ऐसा टाइम आ गया कि अलगू चौधरी को थोड़ा फिनेंशियली टाइट हो गए थे कि उनको, उनका जो पैर ऑफ बुलेट्स है वो मर गए थे। और दूसरा जो भी था वो समझू साहू करके एक गांव में रहने वाला काठ ड्राइवर था, तो उसको बेच दिया था। तो वो क्या हुआ, 1 महीने के बाद, 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, ये साहू जो है पैसा देने वाला था अलगू चौधरी को। बट ही नेवर गेव। बिकॉज वाई? बिकॉज द अदर बुलक died, that also died. So he said, no penny, I can't give you any penny. Okay. So he said, if you want for 1 month, I will give my bullock for a month. यानी समझू साहू ने बोला कि मैं तुमको मेरा बुलक देता हूँ, तुम 1 महीना रख के मुझे वापस दे दो। तो अलगू चौधरी कहाँ गया? वापस पंचायत पे गया। और वापस पंचायत में उस साहू साहू को बोला था कि तुम चुनो कि हेड ऑफ द पंच को किसको चुनोगे। तो साहू को मालूम था कि अलगू चौधरी और जुमन शेख दोनों enemy hai, they are not good friends now. So he purposely chose Juman because he thought Juman will give whatever justice or whatever he is going to give he is going to be against Algu Chaudhary, right? So he chose Juman as the head, right? तो यहाँ पर हमने कहानी तो जल्दी से हमने क्विक रिकैप कर दिया। तो साथ में पढ़ेंगे अभी। प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स, लेट अस रीड टुगेदर। ऑल राइट? यस, लेट्स प्रोसीड। सो आपने 13th पैराग्राफ में छोड़ा था जहां पे इट सेड साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन। साहू ने चांस देखा और प्रपोज किया जुमन का नाम। Alku's heart sank and he turned pale. But what could he do? तो अलगू का जो हार्ट है सैंक, यहाँ पे इतना बढ़िया फ्रेज यूज किया है कि सैंक, सैंक यानी डूबना। तो हार्ट कैसे डूब सकती है?
तो हार्ट डूबना माने क्या, उसका दिल टूट गया और डर सा महसूस हो गया उसको कि अभी तो मैं ये जो है केस जो है पक्का हारने वाला हूं, दैट आई एम गोइंग टू लूज दिस केस बिकॉज वाई, नाउ ही नोज that Juman is no more my friend, he is my enemy, so definitely he is not going to be giving the justice towards me. So I'm going to the 14th paragraph, all of you read together, all right. The death of the bullock was unfortunate. Death, डेथ किसका था बेटा, बुलक का। वो अनफॉर्चुनेट था। अनफॉर्चुनेट माने क्या, माने अचानक हो गया था ना बेटा, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। सो अन, इट्स अ, दिस वन इज अ प्रीफिक्स, राइट। unfortunate, okay, it was not fortunate, it was unfortunate, all right, so it was unfortunate, first point वो है। अलगू cannot be blamed, इस इसके वजह से, ये जो बुलक मर गया उसके वजह से अलगू को हम ब्लेम नहीं कर सकते, यानी उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हम। ही कैनॉट बी ब्लेम, ओके। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, तो अलगू को है ना तुरंत ये सुनते ही उसको है ना अपना फीलिंग्स है ना, अपना आपा काबू में नहीं रहा, बोलते ना, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज फीलिंग्स। व्हाट ही सेड, he stood up and said loudly over and over again, उसने ऐसे खड़े होके बोला, लाउडली बोला, कैसा बोला, ओवर एंड ओवर अगेन, ने बार बार बोला, क्या बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, क्या बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, ओके, दिस इज जस्टिस, की ये ही न्याय है, ये सबसे अच्छा न्याय है। गॉड लिव्स, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि है ना भगवान है ना, जो भगवान है ना वो विराजते हैं, लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, यानी पंच के जो आवाज में भगवान विराजते हैं, यानी कि बसते हैं, ऐसे करके इतना खुश हो गया हमारा अलगू चौधरी कि जुम्मन ने मेरे फेवर पे ऐसा उन्होंने जो है दिया था, तो इसलिए ही गॉट वेरी हैप्पी एंड ही स्टार्टेड loudly saying over and over again, victory to the panchayat, this is justice, God lives in the voice of the punch, ऐसे करके बोलने लगा, ओके, राइट। इससे पहले एक पैराग्राफ है वो तेलुगु एंड इस उसके बाद में आ रहा है, ओके। इससे पहले एक पैराग्राफ है, वो 15th पैराग्राफ है, एक मिनट में उसको नंबरिंग रॉन्ग किया है आपके टेक्स्ट बुक में लगता है, right, let's go to that also. I'll read that. Both Algu and Sahu stated their cases. यहाँ पर इससे पहले क्या है, both Algu और साहू ने अपना केस जो है बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ओके। दे वर क्रॉस एग्जामिन, कि दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया था, ओके। तो फिर दे, ओके, देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, कि जुमन ने स्टूड अप एंड अनाउंस्ड इट इज द ओपिनियन दैट साहू शुड पे, हाँ, देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुमन जो है क्रॉस में एग्जामिन करने के बाद जुमन ने क्या किया, जुमन ने बोला कि अनाउंस किया, अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, कि इन आवर ओपिनियन, कि हमारा ओपिनियन है, क्या ओपिनियन है इनका, कि निर्णय किया है कि साहू, साहू को क्या करना है, शुड पे अलगू, कि शुड पे अलगू, अलगू को शाहू को पैसा देना पड़ेगा करके, हमारा हमारे हमारे ओपिनियन यानी कि क्या बेटा, राय, कि हमारे राय के हिसाब से जो साहू है, शुड पे अलगू, शुड यानी कि जो कंपल्शन है, शुड पे अलगू व्हाट, द प्राइस ऑफ द बुलक, क्या पे करना है, प्राइस ऑफ द बुलक, प्राइस ऑफ द बुलक, okay, he should pay the price of the bullock, right? Then what he said, when Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. तो जब साहू ने, बाई का पास्ट टेंस है बेटा, बॉट, बाई, बॉट, जब साहू ने बॉट यानी कि वो बुलक उसने खरीदा था, तब वो बुलक जो है, बुलक जो है
कोई डिसेबिलिटी नहीं, सफर्ड नो डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी यानी कि क्या, जो सक्षम नहीं होते हैं, ओके, सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, यानी हाथ पैर जो सलामत नहीं होते हैं उनको डिसेबल, डिफरेंटली एबल्ड भी बोलते हैं। डिफरेंटली एबल्ड बोलना और अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने हिसाब से सक्षम है ना बेटा। सो सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, जब उसने, साहू ने खरीदा था उस बुलक को, तब उस बुलक को कोई भी बीमारी कुछ भी नहीं थी। आपके बुक में ही मीनिंग दिया हो गया है बेटा डिसेबिलिटी का, डिसएडवांटेज और हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप, ऐसे करके मीनिंग दिया हुआ है। सो क्या बता रहे हैं कि जब उसने खरीदा था तब कुछ नहीं था, इसीलिए हम अनाउंस कर रहे हैं कि साहू को पैसा भरना पड़ेगा। तो ये सब सुन के ही बहुत ही उछल पड़ा हमारा अलगू चौधरी की ये ही न्याय है, गॉड जो भगवान है विराजते हैं हमारे पंच के आवाज में करके। फिर अगला 16th पैराग्राफ पढ़ रही हूँ बेटा, साथ साथ पढ़िएगा। और अभी इस लेसन पर ही मैंने एमसीक्यू किया है, तो ध्यान से आंसर्स कीजिएगा। ऑल राइट, यस। So let's proceed now. 16th paragraph, I'm going to. Soon after Juman came to Algu, embraced him and said, तो soon after जुमन came to अलगू, तो उसके बाद soon after यानी कि सब न्याय सब होने के बाद जुमन आया था। जुमन किसके पास आया था? जुमन चौधरी, जुमन मीन जुमन शेख जो है, जेएस जो है, अलगू चौधरी, जेएस और अलगू चौधरी के पास आया। केम और एम्ब्रेस्ड, गले लगाया, एम्ब्रेस्ड, embraced him and said, since the last पंचायत, जब से हमारा जो लास्ट पंचायत हुआ था ना, जब, हाँ, कौन, हमारा जो अलगू चौधरी जो है पंच बना था, तो जब से हमारा लास्ट पंचायत हुआ था, ओके, आई आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं है ना तुम्हारा दुश्मन बन गया था। आई हैड बिकम योर एनिमी, टुडे आई रियलाइज, तब आज मुझे महसूस हुआ, टुडे आई रियलाइज्ड, क्या रियलाइज हुआ बेटा? वॉट इज मेंट टू बी अ पंच, यानी कि क्या एक पंच क्या होता है करके मुझे महसूस हुआ। आई रियलाइज वॉट इज टू बी अ पंच, यू नो, द पंच हैज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वाई, बिकॉज ही विल नॉट सी फ्रेंडशिप और एनिमिटी, ही विल ओनली सी जस्टिस। So that's a beautiful line which says, today I realize what is meant to be a punch. A punch has no friend or एनिमी, नॉर एनिमी, यानी कि एक पंच को न दोस्त होता है न दुश्मन है, सब, भगवान के सामने हम सब बराबर होते हैं ना बेटा, वैसे पंच के सामने दुश्मन दोस्त सब एक जैसा होते हैं। तो आज जुमन को महसूस हुआ कि जब उस दिन अलगू चौधरी ने मेरे चाची को न्याय दिया, वो सही किया था अलगू चौधरी, और मैं है ना फालतू में अलगू चौधरी को अपना दुश्मन दुश्मन मान के बैठा था। इसीलिए जुमन शेख ने आके एम्ब्रेस्ड किया था। एम्ब्रेस यानी कि क्या बेटा? बहुत ही रिपेंट होके गले लगाने को एम्ब्रेस्ड बोलते हैं। आपके बुक में दिया है, देखिए बेटा, हग करके मीनिंग दिया हुआ है आपके बुक में। All right. So punch. So today I realize what is meant to be a punch. A punch has no friend nor enemy. He knows only justice. So what does he knows? He knows only justice. उसको सिर्फ न्याय, न्याय ही उनके सामने दिखता है। Let no one deviate. So let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. Very wonderfully said कि किसी को भी हक नहीं है, यानी कि रास्ता, राह बदलने का, जैसे कि डिविएट फ्रॉम द पाथ, यानी कि अपने राह से, अपना मार्ग से या राह से दूसरी तरफ जाने का, यानी कि जस्टिस और ट्रूथ, एंड जस्टिस एंड ट्रूथ, फॉर किसके लिए? फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, फ्रेंडशिप या दुश्मनी या दोस्ती के लिए जो न्याय का राह है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करके बोल रहे हैं। फ्रेंडशिप एंड और एनिमिटी, और एनिमिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। यस, सो वी विल नाउ quickly see the MCQs. All right, before that we'll see
किसने किससे कहा, ऐसे थोड़े बहुत सवाल देखेंगे फिर हम एमसीक्यू पर जाएंगे। तो आज अभी आज को आपको ये स्टोरी समझ में आ गया ना बेटा? इट्स वंडरफुली सेड दैट व्हेन यू आर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, whether you are a teacher or a student or a judge or whatever it is, you have to do with utmost what to say discipline, and with you have to do it rightly. You have to justify that role. Okay, so that's very well explained that both the friends, they did not, when they became the head punch, they did not think of anything about friendship or enmity, anything like that. They just played the role of a true punch. Yes, so I conclude the lesson today, and we shall look into the kisne kisse kaha, like who said to whom. All right, so let's do it now. So anything, any doubts you have, you can type in the chat box. I'm watching in the chat box. Yes, let's do it. चलिए, तो फर्स्ट आपका बुक में किसने किससे कहा, हाँ आपका बुक में है, देखिए एक्सरसाइज पर आइए। क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि हमारे को अभी एमसीक्यू भी करना है। तो वी विल डू किसने किससे कहा। और आपके ही बुक में से मैंने लिया है ये मैच द फॉलोइंग जैसा जो है, मैंने एमसीक्यू बनाया है क्योंकि हमने बहुत बढ़िया से एक एक लाइन इस लेसन में पढ़ा है। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी वेल। चलिए, now first who said to whom, the first question is my wife knows, my wife knows best how to run the house। ये किसने कहा था बेटा? किसकी पत्नी के लिए किसने कहा था? माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस करके ये जो शब्द है, हु सेज दिस टू whom एंड वाई, आपको वाई भी पता बताना है। वाक्य है किसने कहा था, किससे और क्यों कहा था, यू हैव टू टेल दैट ऑल्सो। सो माई वाइफ करके ये किसने कहा था? इसे जुमन शेख ने अपनी ओल कहा था। ओके, और क्यों कहा था? क्योंकि ये जो काकी जो है हमारा मंथली अलाउंस मांगने लगी। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर क्या है? जुमन, जुमन says this to his aunt बिकॉज, क्यों, वाई पूछा है इसलिए हमको रीजन कारण बताना है। बिकॉज हिज आंट वॉज आस्किंग फॉर अ मंथली अलाउंस। पूछ रही थी ना बेटा कि मुझे महीने का पैसा दे दो ताकि मैं, है ना, मेरा खाना खुद बना सकूंगी करके, ऐसा मंथली अलाउंस पूछा था। सो दैट्स व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर, हु सेड दिस टू हूम एंड व्हाई। सो दैट्स द फर्स्ट वन व्हिच इज आपको who said to whom you have to write. So it, because they have asked why, you have to give a reason, because then you have to tell because his aunt was asking. This is G. Okay, there's a light reflection. Okay, that's G. Okay, right. All right. I hope you have written it. Let me go to the next. Yes. Now the next one is, but is it right, my son? ये किसने कहा था my son करके? my son to keep, यस आंटी ने कहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। कीट मम, मम माने यहाँ पे मम्मा नहीं है, मम यानी कि मुंह बंद रखना। मम एंड नॉट से what you consider just fair, just and fair। ये आपको, है ना, मुंह बंद करके रखना है क्या? जो भी जस्ट और फेयर, जो न्याय है उसके लिए आपको बर्बाद करना नहीं चाहिए क्या करके किसने कहा था? बराबर जुमन के आंट ने कहा था। जुमन्स अपोस्ट्रोफी एस यू शुड पुट बिकॉज इट इज जुमन्स आंट। तो जुमन्स आंट सेज this
को whom, to अलगू। अलगू को बोलती है, क्योंकि अलगू को जाके बोलती है ना कि मेरे यू कम एंड स्पीक फॉर मी, बिकॉज ये जो तुम्हारा फ्रेंड जो है गलत कर रहा है करके, तब अलगू को जाके बात करती है ना हमारी चाची। तो वो ही हमको यहाँ लिखना है। So Juman's aunt says this to Algu because, why does she say that? Because he was unwilling। वो मान नहीं रहे था ना का चाची की बात की आके मुझे सपोर्ट करो करके। सो अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट बाय गोइंग अगेंस्ट जुमन, कि जुमन के अगेंस्ट जाना उसको नहीं करना था, कि जो अलगू का दोस्त था जुमन, तो जुमन का अगेंस्ट यानी कि उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। इसीलिए ही वाज सेइंग दैट आई एम नॉट कमिंग इन बिटवीन यू एंड जुमन। बट जो चाची जो ओल्ड आंट है, शी इज मेकिंग अलगू रियलाइज, डू यू थिंक यू शुड कीप योर माउथ शट, कीप मम माने कि मुंह बंद रखना है क्या, अगर हमको मालूम है भी ये गलत बात है फिर भी हमको मुंह बंद रखना है क्या, ऐसे करके पूछ रही थी। तो हमारा समय हो गया है हमारा एमसीक्यू का। आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ फॉर द एमसीक्यू। राइट, आई होप यू ऑल हैव रिटन this. It's just you have to say who said. Juman said this to Algu. Juman's aunt said this to Algu. Why did she say? Because aunt was unwilling to, Juman was unwilling to support aunt by going against, by going against Juman. Right. Yes, I'll share my screen now. You have completed the story, so you all should be able to do it very well. All right. Yes, it's all about the lesson. Okay, yes, let's do this. जुमन एंड अलगू वेर बेस्ट फ्रेंड्स। ये आपके बुक से ही लिया गया है बेटा, मैच द फॉलोइंग करके, तो आपको बहुत बढ़िया से आना चाहिए। ओके, ये देखिए, तो इसमें क्या ऑप्शन है, क्या बताना चाह रहे हैं, दो सेंटेंस को हमको जोड़ना है विच मेक सेंस। इस लेसन में क्या कहा गया था? फर्स्ट लाइन में कहा गया था कि जुमन और अलगू वे द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ओके फाइन। उसके बाद में इज द वॉइस ऑफ गॉड, ये तो कुछ संबंध ही नहीं लग रहा है इस सेंटेंस का जोड़ने के लिए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुमन वॉज वेरी स्ट्रांग। ओके, ये तो फ्रेंडशिप के बारे में बता रहे हैं, यहाँ भी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है। ओके, अगला देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, ऐसे करके बता रहे हैं। डी ऑप्शन में द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स बता रहे हैं, यहाँ पे ब्रोकन बता रहे हैं, तो आप ही देखिए इसमें से कौन सा आंसर चुनोगे आप, ए बी सी, कौन सा वाला चुनोगे आप? तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। जुमन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, किसके लिए करके उसका आंसर मैच कीजिए। आई कैन नॉट पे यू अ पेनी फॉर द वेज्ड बीस्ट, यानी कि वेज्ड बीस्ट के लिए मैं नहीं पे कर सकती हूँ, और इसका और उसका संबंध लग रहा है क्या? आप ही देखिए, मैं आंसर नहीं बोलूंगी। ओके, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, ही नोज ओनली जस्टिस। All right. Second, the aunt decided to appeal to the पंचायत। किसके लिए अपील करना पंचायत को? यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन में इज द वॉइस ऑफ द गॉड, द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, सी शी wants, she knows only justice, he knows only justice। इसमें से कौन सा चुनोगे आप? तो आपके बुक में 5 ही दिया गया है, मैंने और एक 5 ऐड करके 10 सवाल बनाए हैं बेटा इस लेसन का। सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। अलगू वॉज, फर्स्ट 4 जो सवाल है आपके बुक में ही है। ओके, अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। Why was he unwilling to support the aunt? अभी हमने पढ़ा था, unwilling to support the aunt. She wanted justice. The bond of the friendship between him and Juman was very strong. The bond of friendship between them was broken.
He believed that his friend would never go against him. Okay, Algu was unwilling to support the aunt. Why? All right. Fifth one, Juman was very happy to hear Algu's name as head punch. Right. जुमन वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? क्यों अलगू को पंच सुनते ही उसको बहुत खुशी हुआ था, क्योंकि अलगू उसको ही सपोर्ट करेगा करके वो बहुत खुश हो गया था। ऐसे करके बता रहे हैं। सो ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। शी वांटेड द जस्टिस। ही नोज ओनली जस्टिस इज द वॉइस ऑफ द गॉड। विच वन विल यू चूज? A punch has no friend or enemy. He knows only justice. He is the voice of the God. The bond of the friendship between them was broken. In the absence of one, the other took care of his family. Which one will you choose? A, B, C, D. So आपके बुक में पार्ट वन में 5 क्वेश्चंस दिया है, पार्ट 2 में दिया है, उन दोनों को मैच करना है। तो मैंने क्या किया है, उसको 10 सवाल करके उनको ऑप्शंस को ए बी सी डी बना दिया है मैंने। ओके, तो आप देखिए विच वन। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, ऐसे करके किसने कहा था? He knows only justice. God lives in the voice of the punch. In the absence of one, the other took care of his family. The condition was that he would be responsible for her welfare. Next. Sahu got very annoyed. Sahu got very annoyed. A. I can't pay you a penny for the wretched beast. In the absence of one, the other took care of his family. C option. He believed that his friend would never go against him. D option. The bond of the friendship between him and Juman was very strong. Ninth one. Now the two friends were seldom seen together. The bond of the friendship between them was broken. God lives in the voice of the punch. She wanted justice is the voice of God. Last one. The voice of the punch. I cannot pay you a penny for the wretched beast. A option. B. God lives in the voice of the punch. Punch. C option is the voice of the God. D option. The bond of friendship between them was broken. So let's go quickly and get our answers. Yes. So first one, Juman and Algu were best friends. हाँ, best friends थे। तो कौन सा वाला है? Very good, बहुत बढ़िया। सब लोग ने बहुत आंसर चैट बॉक्स में कर लिया है अपने। The bond of the friendship between him and Juman was very strong। कि दोनों में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर strong करके बता रहे हैं, यहाँ पर broken करके बता रहे हैं। हाँ, इतने गहरे दोस्त थे कि एक का एब्सेंस, यानी कि एक चाहता था तो दूसरा अपने परिवार को देखता था। ऐसे ही हमको इंट्रोड्यूस करते हैं अलगू और जुमन को। तो सी ऑप्शन ही सही है। वेरी गुड। लास्ट, जुमन्स aunt transferred her property to him। क्यों प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था? ताकि, सी ऑप्शन करेक्ट, द कंडीशन वाज दैट ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। अपने उसको देखभाल के लिए करना था। करेक्ट, सी ऑप्शन। द aunt डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। किसके लिए पंचायत में गई थी? ताकि उसको न्याय मिले। शी वांटेड जस्टिस। सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ वन, अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू को आंट को सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी दोस्ती जो थी बहुत ही स्ट्रांग थी। जुमन और अलगू की जो बॉन्ड था बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए उसको नहीं चाहता था कि आंट को सपोर्ट करे। करेक्ट, ये सारे आपके बुक में हैं बेटा। जुमन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज अ हेड पंच। क्यों बहुत खुश हुआ था? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा दोस्त मेरे अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। ए ऑप्शन ही सही है। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट, अभी ये खत्म हुआ आपका बुक। ये सवाल मैंने तैयार किया है आपके लिए, तो ये आपके बुक में नहीं है।
तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए। अ पंच हैज नो फ्रेंड और एनिमी। पंच को फ्रेंड भी नहीं एनिमी नहीं है, तो वो क्या है? ही नोज ओनली जस्टिस आएगा कि ये दोनों तो नहीं आएगा, करेक्ट, क्योंकि ये फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों में से कौन सा आएगा? ही नोज ओनली जस्टिस, अ पंच हैज नो एनिमी और फ्रेंड, ही नोज ओनली जस्टिस, करेक्ट। नेक्स्ट, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टेड करके इसने, ये किसने कहा था? अलगू चौधरी ने कहा था जब जुमन ने बोला था कि हाँ साहू को पैसा भरना चाहिए, तब बोला था उसने कि जय हो हमारे पंचायत की, ये ही है न्याय करके बताया था। सो ये क्या बताया था? गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ऐसे आएगा। ही नोज ओनली जस्टिस, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। सो गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ऐसे आएगा कि भगवान रहते हैं, भगवान विराजते हैं इस पंच के वॉइस में। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू को गुस्सा आया, क्यों? आई के नॉट पे अ पेनी फॉर दिस ब्रेच्ड ब्रीस्ट, मैं एक कोड़ी फूटी कोड़ाई नहीं दूंगा इस मरे हुए जो बीस्ट को, बुलक को, ऐसे करके। राइट, नाउ नाइन्थ वन। Yes. Now the two friends were seldom seen together. क्यों seldom seen together? माने कभी नहीं दिखे साथ में। तो क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, ये broken word है ना। The bond of the friendship between them was broken, यानी कि टूट गई उनकी friendship, broken. Very good. The last one, the voice of the punch. Voice of the punch is the voice of the God. Yes, very good. Voice of the God, यानी भगवान का आवाज है। ऐसा करके हम कंप्लीट करेंगे हमारे गेम को। आपको आंसर्स देखना है तो और एक बार देख लीजिए, ये जो फर्स्ट 5 है आपके बुक में ही है, तो आपको मैच करना है तो अभी देख के मैच कर लीजिए। ऑल राइट, आंसर्स देख लीजिए। ओके, राइट। So that's all for today, children. Next class, we'll meet up with the question answers, and we'll meet up with more grammar topics. So that's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.